Hello students, welcome to Radiant Learning. In this session we will be discussing about passage 49. So let's start the passage. And before coming to the passage, I would like to tell you about these two books which we have prepared. अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, so these are the two books that you must have. This is a study guide. In this study guide we have covered everything from maths, reasoning and English. किस तरह से पेपर होता है, कैसे सिलेबस डिजाइन किया गया है, सारी चीजें आपको इस बुक में मिलेंगी. एंड यू विल गेट QR कोड्स एज वेल. QR कोड्स आपके लिए क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि वीडियो सॉल्यूशंस आपको इसमें मिल जाएंगे, तो इससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी. वंस यू आर डन प्रिपेयरिंग फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आप ये प्रैक्टिस बुक भी खरीदिए. क्यों खरीदिए? क्या पढ़ा दैट इज वन थिंग, आप उसे एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं, आप उसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से. इस बुक में आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सारे मिल रहे हैं, और फ्यूचर ईयर्स में भी क्या पूछा जा सकता है, सारी चीजें इन दोनों बुक्स में कवर है. तो अब आपको किस चीज का इंतजार है? ये दोनों बुक्स आज ही आप ऑर्डर करिए, और इनका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. राइट, कमिंग टू द पैसेज दैट वी विल बी डिस्कसिंग नाउ. दिस पैसेज इज अबाउट वाटर ऑफ रिवर यमुना. ठीक है, तो द वाटर ऑफ रिवर यमुना इन दिल्ली इज टर्निंग लाइफलेस. सो इट इज टर्निंग लाइफलेस. लाइफलेस को अंडरलाइन कर लेते हैं, हो सकता है इसके बेसिस पे कुछ आगे क्वेश्चन पूछा जाए. इट इज हाईली पोल्यूटेड एंड हैज ई ग्रेड. कौन सा ग्रेड मिला है? ई ग्रेड. ई ग्रेड मतलब वेरी पुअर क्वालिटी. ठीक है, दिस इज द लोएस्ट ग्रेड एंड इट इंडिकेट्स द मोस्ट सिवियर लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर. दिस वॉज नॉट द केस सम 50 ईयर्स अगो. 50 ईयर्स अगो ऐसा नहीं था. 50 ईयर्स अगो ये जो रिवर थी काफी क्लीन थी. At that time, the water of river Yamuna was clear and clean. Many water plants grew along the bank of the river. These plants were the main source of food for aquatic animals. तो ये जो water plants थे, ये क्यों थे? Water plants were main source of food for aquatic animals. A number of water birds could be seen along the river with the onset of winters. Thousands of migratory birds would come here. ये सब होता था कब? 50 years ago. अभी वाटर ऑफ रिवर यमुना इज वेरी पोल्यूटेड. सो दिस यूज्ड टू हैपन 50 years ago. पहले की बात लिखी हुई है. सैडली दीज वाटर बर्ड्स एंड वाटर प्लांट्स हैव नाउ वैनिश्ड. अब ये क्या हो चुके? वैनिश हो चुके, खत्म हो चुके, गायब हो चुके. व्हाट वन फाइंड्स नाउ आर रेड वर्म्स. तो अब रिवर गंगा के पास आपको क्या मिलेगा देखने को? ये माइग्रेटरी बर्ड्स नहीं मिलेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स नहीं मिलेंगे, आपको रेड वर्म्स मिलेंगे. और वर्म्स जनरली कहां पे पाए जाते हैं सबसे ज्यादा? These worms live in places which are polluted and unhygienic. तो जो प्लेसेस गंदी होती है, जहां पे फिल्थ होता है, गंदगी होती है, अनहाइजीनिक होता है, कीड़े आपको वर्म्स कीड़े वहीं पे ही पाए जाते हैं. राइट, सो नाउ विल कम टू द क्वेश्चंस. द रिवर ऑफ यमुना इज दिल्ली हैज टर्न्ड लाइफलेस ड्यू टू. तो ये हुआ क्यों है? क्यों ये रिवर का जो वाटर है वो इस तरह से हो गया? बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. पोल्यूशन का मेंशन पैसेज में किया है, शायद हमने अंडरलाइन भी किया था. तो आप पैसेज जब रीड कर रहे हैं उसी टाइम यू कैन फिगर आउट कि व्हाट विल बी द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और हमें उन्हें किस तरह से आंसर करना है. ठीक है, फिर नेक्स्ट इन्होंने पूछा व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर एक्वेटिक एनिमल्स. तो एक्वेटिक एनिमल का फूड क्या था? वाटर प्लांट्स. ये पहले की बात थी, है ना, ये मेंशन था पैसेज में कि 50 years ago यमुना में किस तरह से चलती थी चीजें. तो एक्वेटिक एनिमल्स यूज्ड टू फीड ऑन वाटर प्लांट्स. फिर which of the following words in the passage means died. तो vanished हमने एक वर्ड पढ़ा था बच्चों, vanished, कि बहुत सारे अब ये प्लांट्स वगैरह सब खत्म हो चुके हैं, वैनिश हो चुके हैं. These days what does one find in the water of Yamuna in Delhi? तो अब क्या पाया जाता है यमुना रिवर इन दिल्ली में? रेड वर्म्स. ठीक है, रेड वर्म्स, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं. क्लीन वाटर पहले होता था, वाटर प्लांट्स पहले होता था, वाटर बर्ड्स भी पहले पाए जाते थे. अभी बिकॉज इट इज पोल्यूटेड, बिकॉज इट इज अनहाइजीनिक, सो यू विल फाइंड रेड वर्म्स इन द वाटर ऑफ रिवर यमुना. एंड द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैसेज इज द पास्ट टेंस ऑफ ग्रो. तो पैसेज में यूज किया गया था कि ग्रो का पास्ट टेंस ग्रू होता है, GREW. GREW मैं आपको पैसेज में दिखा देता हूं कि ये वर्ड कहां पे यूज किया था. ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है मेनी वाटर प्लांट्स ग्रू बिकॉज दिस एक्शन वाज टेकिंग प्लेस इन द पास्ट. पास्ट में ऐसा हो रहा था. राइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पैसेज. थैंक यू स्टूडेंट्स.